आइए भैया अगला क्वेश्चन देखिए। हालांकि क्वेश्चन नंबर जो उसका पड़ा है 45 पड़ा हुआ है। कह रहे साहब द लीस्ट रिएक्टिव कोलिन प्रेजेंटिंग, किसमें कोलिन सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। ओके, अगर मेथिल क्लोराइड का आप स्ट्रक्चर देखें बेटा तो ये है, बल्कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं CH3Cl। एलिल क्लोराइड को अगर आप देखें CH2 CH CH2 Cl। एथिल क्लोराइड का देखें CH2 Cl। और विनाइल क्लोराइड का अगर आप देखें, ये विनाइल क्लोराइड हुआ। इसमें अगर साहब लीस्ट रिएक्टिव कोलिन कौन होगा, मतलब कि कौन कोलिन जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा। जितने भी एल्काइल हैलाइड होते हैं जनरली वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, यानी कि न्यूक्लियोफाइल एक आता है और न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से निकाल देता है। न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये Cl है, Cl है, Cl है, Cl है, यही तो न्यूक्लियोफाइल है बेटा। ओके, इस बांड ऐसे टूटेगा, ऐसे यहाँ पर भी ऐसे बांड टूटेगा, यहाँ पर भी ऐसे बांड टूटेगा और यहाँ पर भी बांड टूटेगा। सवाल उठता है भाई इन चारों में कौन सबसे कम रिएक्टिव होगा, किसका Cl सबसे लेट से निकलेगा, किसका Cl जल्दी ब्रेक नहीं होगा, अलग कार्बन से टूटकर अलग नहीं होगा। तो आप इन चारों में आप जान लें कि कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड जिसका सबसे मजबूत होगा वही Cl अनरिएक्टिव होगा। अब अगर आप यहां देखें तो यहां लोन पेयर है बेटा, ये देखना X Y Z, ये रेजोनेंस कर रहा है। रेजोनेंस करने की वजह से अब ये जो बॉन्ड जो सिंगल आपको दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर लिए हुए है। इसलिए यहां पर C और Cl के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। यहां पर देखिए रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं, यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं है। तो इन चारों में अगर देखा जाए कि कौन लीस्ट रिएक्टिव क्लोरीन होगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ। सवाल का जवाब आपके मिल गया, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि मान लीजिए सवाल ट्विस्ट कर जाए और सवाल आपसे पूछे कि साहब बताओ इनमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर कौन सा होगा, कौन कंपाउंड सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, कौन बाद में देगा, किसका Cl सबसे पहले निकलेगा, किसका Cl सबसे बाद में निकलेगा। या सवाल ये भी बन सकता है वो यहां पर जो कार्बन और कोलिन के बीच की बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी आपको दे दें, A B C D ऐसे करके लिख दें और उसका ऑर्डर पूछ बैठें, तो सबका एक ही जवाब, इनके जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा वही जवाब होगा। अब अगर आप इसको तोड़ेंगे तो देखना यहाँ जब Cl निकला तो Cl निकलने के बाद बेटा इस पर देखिए ये कार्बोनियम आयन बना, इसका अगर आप Cl निकाल दें ये कार्बोनियम आयन बना, इसका Cl अगर आप निकाल दें ये कार्बोनियम आयन बना, इसका Cl अगर आप निकाल दें तो ये कार्बोनियम आयन बना। बात स्पष्ट हुआ। अब अगर इन चारों में देखा जाए स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, एलिल ग्रुप होगा, एलाइल कार्बोनियम आयन, X Y Z रेजोनेंस हो रहा है। ये किसका है, सेकंड वाले का है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, सेकंड वाले की। अब मेथिल और एथिल कार्बोनियम आयन में स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, एथिल की होगी। उसके बाद फिर 3 नंबर आएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर आएगा और फिर उसके बाद बेटा फोर्थ नंबर आएगा, क्योंकि सबसे लीस्ट कार्बोनियम आयन फोर्थ वाला है, क्योंकि यहाँ ये sp2 से अटैच है। sp2 से अटैच होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ क्या आता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगी, इसकी डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की और बढ़ जाएगी, बोझ और बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी चारों में सबसे कम निकल करके आएगा। तो कोई भी स्पीसीज या कोई भी मॉलिक्यूल तभी रिएक्शन करेगा जब उसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है कि इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन की स्पीड उतने फास्ट, कंपाउंड उतने जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो इसकी इंटरमीडिएट सबसे लीस्ट स्टेबल है तो जल्दी आगे प्रोसीड नहीं करेगा। ओके, अब इसमें जो परसों 10 सवाल हमने बेटा पूछे थे उसके हमने एक्सप्लेनेशन दे दिए। कल जो 10 सवाल पूछेंगे वो हम आपको कल एक्सप्लेनेशन देंगे। आज गला भी बहुत दर्द करने लगा, बहुत दिनों बाद लेक्चर ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग करा रहे हैं। और बेटा हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप क्वेश्चन करते रहें, पढ़ते रहें, और जहां समझ में ना आए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो आपको बताया गया है 9415004798, जो हमारे बच्चे हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, इस पे आप सवाल पूछ सकते हैं।
डिस्कस कर सकते हैं। ओके।